इसे क्यों बर्बाद किया गया? मरकुस 14वां अध्याय 3 से 5 में लिखा है, जब वह बैतनियाह में शमौन कोढ़ी के घर में भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचकर कंगालों को बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। एक स्त्री ने बहुत कीमती और महंगा इत्र लाया और यीशु पर उंडेला। यूहन्ना 12:5 हमें बताता है कि उन दिनों यह 1 साल की मजदूरी के बराबर था। क्या आप अपने पूरे साल का वेतन प्रभु को देने की सोच सकते हैं? मरियम ने यही किया। शिष्य उससे नाराज हुए और आपस में कहने लगे, इसका बर्बाद क्यों किया गया? मत्ती 26:8 के अनुसार, अगर कोई काम 1 रुपये से हो सकता है तो आप 10,000 रुपये खर्च करते हैं तो इसे बर्बादी माना जा सकता है। अगर कोई काम 2 दिन में प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सकता है और आप 5 या 7 दिन लगाते हैं तो उसे भी बर्बादी माना जा सकता है। संक्षेप में, बर्बादी तब होती है जब किसी ऐसी चीज़ के बदले में जो ज़्यादा लगती है कुछ दिया जाता है जो अपर्याप्त या अयोग्य समझी जाती है। इत्र इतना महंगा है, इसे बेचकर गरीबों को क्यों न दे दिया जाए? उन्होंने पूछा। यूहन्ना 12:4 से 6 के अनुसार, इसे यीशु पर क्यों उंडेले? क्या आपने अपना इतना सारा जीवन, समय और संसाधन परमेश्वर के काम में लगाया है और अब आप सोच रहे हैं कि क्या यह बर्बादी थी? क्या आपके पास कोई डिग्री है या शायद आपके पास कहीं कोई स्थिर नौकरी है? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि नौकरी करके पूरे समय सेवा करना बर्बादी होगी? संगमरमर के पात्र वाली महिला के लिए प्रभु का मूल्य 1 साल की मजदूरी से ज़्यादा था। क्या वह आपके लिए भी उस जीवन से ज़्यादा मायने रखता है जो आप उसके लिए दे रहे हैं? या आपको लगता है कि आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं? यीशु ने नहीं सोचा कि मरियम ने जो किया वह बर्बादी थी। इसके विपरीत उन्होंने इसे एक सम्मानजनक और गहरा अर्थपूर्ण कार्य माना। वास्तव में उसने उसके काम को अमर कर दिया। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी। मरकुस 14:9 के अनुसार, यह कितना शक्तिशाली है। प्रभु ने चुना कि मरियम द्वारा उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कहानी उसके अपने बलिदान की कहानी के साथ याद की जाए। उसने जानबूझकर उसके कार्य को अपनी स्मृति से जोड़ा। क्यों? क्योंकि वह चाहता है कि सुसमाचार के प्रचार का परिणाम ऐसे कार्य द्वारा हो और लोग खुद को और अपना सर्वश्रेष्ठ उसे दे। हालेलुया।